प्रिंसिपल साहिबा, असतिज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम यौम असतिज़ा मना रहे हैं और आज असतिज़ा को ख़राज तहसीन पेश कर रही हैं। तो आज मैं कुरान, हदीस और तारीख़ की रोशनी में उस्ताद की अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से मुख्तसरन ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब इंसान पैदा हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने पढ़ाया, वह अल्लमा आदम अलैहिस्सलाम कुल्लाहा, कि हमने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। तो आदम अलैहिस्सलाम मज़दूर मलाइक बन गए कि जिसने उस्ताद का अदब किया, फरिश्ते उसको सजदा करने लगे, और जिसने उस्ताद की बेअदबी की वो शैतान बन गया, वो रांदे दरगाह बन गया। तो हम अगर दीगर अंबिया को देखें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस्ताद उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, कि जिन्हें ख्वाब में कुर्बानी का हुक्म दिया गया। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इसमें कोई हिल हिज्जत ना की, जिसके बारे में इकबाल ने फरमाया, ये फैज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। तो इकबाल ने फरमाया, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो कलीमी से शबानी 2 कदम है। कि मूसा अलैहिस्सलाम चरवाहे की जिम्मेदारी अदा करते थे और फिर अल्लाह के कलाम करने वाले बन गए, जिनको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। और सबसे बड़े उस्ताद तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपने इब्ने माजा 229 हदीस नंबर में मौजूद है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि आपने फरमाया कि मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। तो इसका मतलब यह हुआ, पढ़ाना अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है कि आप उस्ताजुल असातिज़ा हैं, इमामुल अंबिया हैं, कि आपकी क्लास में जिसने अदब किया वो उमर बन गए। कि उस्ताद की जब नजर हो जाए उसकी तकदीर बदल जाती है। एक पे नजर हुई तो वो उनको ईमान की दौलत मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई तो हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल फरमा लिया। एक मर्तबा वो अपने साथियों से फरमा रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि मैं ऊँट चराया करता था, तो मेरे वालिद परेशान थे कि इससे ऊँट संभाले नहीं जाते, और आज मैं उम्मत मुस्लिमा का दूसरा खलीफा बन गया हूँ। तो ये उस्ताद की नजर है कि उस्ताद इंसान की तकदीर बदल देता है। अगर मौलाना रूम को देखें, जिन्होंने अपने उस्ताद शम्स तबरेज़ को गाड़ दिया, कि जिनकी जिंदगी बदल गई, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने एक फारसी शेर में फरमाया, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद, कि वो इल्म वाला बन ही नहीं सकता जब तक कि वो शम्स तबरेज़ी की गुलामी इख्तियार न करे। तो असातिज़ा को फॉलो करने में, उनकी इत्तबा करने में ही हमारी कामयाबी है। तो अजीज तलबा व तालिबात, अगर हम कुरान से मालूम करें कि कुरान ने उस्ताद के एहतराम का क्या दर्ज दिया है, तो सूरह हुजरात को पढ़ लें, जिसकी इब्तिदाई आयात में फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को आराम फरमा रहे थे, तो अरब के बद्दू जो अपने अंदाज में पुकारने लगे, ए मोहम्मद बाहर तशरीफ लाइए। तो अल्लाह ताला को ये पसंद आया कि उनकी आवाज मेरे नबी की आवाज से बुलंद हो जाए, तो फरमा दिया अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद ना किया करो। इसी तरह एक मौके पर सहाबा ने बकरा ईद पर पहले कुर्बानी अदा कर ली, तो इस पर अल्लाह ताला ने फौरन वही नाज़िल फरमा दी, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल से पहले ना किया करो। तो अल्लाह ताला को बेअदबी पसंद नहीं है, उस्ताद की बेअदबी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और सहाबा अपनी क्लास में कैसे बैठते थे? सहाबा ऐसे बैठते थे कि जब वो समझते थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे होते थे तो उनको ऐसा लगता था उनके कंधों पर परिंदे बैठ रहे हैं, अगर वो हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। तो वो कंसंट्रेशन, वो तवज्जो थी जो जब भी तो वो बुलंद मर्तबे पर पहुंच गए। और इसी तरह अगर हम इस्लाम से पहले सिकंदर आजम को देखें, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, जिनके उस्ताद अरिस्टोटल थे। एक मर्तबा वो कहीं जा रहे थे दोनों, एक नाला, तूफानी नाला वहां से गुजर रहा था,
تو دونوں اس میں بحث کرنے لگے. ایک نے کہا کہ میں پار کروں گا پہلے. تو بہرحال سکندر اعظم نے اس کو عبور کر لیا, پہلے پار کر لیا. تو ان کے استاد نے کہا کیا یہ بے ادبی نہیں ہے, استاد سے پہلے تم نے نالا عبور کر لیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ارسطو رہے گا تو ہزاروں سکندر اعظم وجود میں آئیں گے, لیکن سکندر ایک بھی ارسطو کو وجود میں نہیں لا سکتا. یہ استاد کا ادب تھا کہ اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا. اور ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا, جبکہ میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا. بعض اوقات ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب استاد کو تھرڈ پیرنٹ کہا جاتا ہے تو ان کے لیے جواب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد میرے جسم کی پرورش کرتا ہے اور میرا استاد میری روح کی پرورش کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں. اساتذہ کے حوالے سے آخر میں اس شعر سے اختتام کرنا چاہوں گا. جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک, جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک, ان کی تعلیم سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. دوسرا شعر, استاد اور شاگرد کا وہ روحانی تعلق ہے, وہ مقدس رشتہ ہے کہ روح سے بھی پاکیزہ رشتہ ہے. یہ رشتہ خلوص ہے, ٹوٹے گا کس طرح, یہ رشتہ خلوص ہے, ٹوٹے گا کس طرح, روحوں کو چھو سکے ہیں تب یہ فنا کے حال. وما علیہ الا البلاغ.